हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि भाई कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स विच आर शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, देन आपका ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, देन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इन चार्ट को हम देखते हैं, तो 1 बाई 1 इन कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, जिसमें है आपका सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देन आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देन आपका वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। ये आते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। ठीक है, फिर आपकी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में क्या आता है, एक तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में आते हैं आपके एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन पे आते हैं आपके यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और आपके बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यूनिलेटरल एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 1 बाई 1 इन कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी में सबसे पहले आता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है इफ़ इट फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड गिवन अंडर सेक्शन 10, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। यानी कि कोई एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब कहलाता है जब ये सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर देता है जो गिवन है अंडर सेक्शन 10 में। सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लागू करने योग्य होता है कानून के द्वारा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी में क्या है, ऐसा एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जब ये फुलफ़िल करता है सभी टर्म्स, सभी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स सेक्शन एज पर सेक्शन 10, वो कहलाता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10। और ये सारा कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है एनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई पर्सन अर्जुन है, वो प्रपोजेस करता है सेल करना अपनी 1 एकड़ लैंड, मतलब 1 एकड़ ज़मीन वो बेचना चाहता है फॉर 1 लाख, एंड द पार्टीज आर केपेबल टू डू द कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कोई पर्सन है अर्जुन, वो चाहता है अपनी प्रॉपर्टी बेचना, अपनी ज़मीन बेचना, जो कि है आप उसकी 1 एकड़ ज़मीन है, वो बेचना चाह रहा है विजय को 1 लाख रुपए के लिए। और उस सिचुएशन में पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ केपेबल हैं सेम चीज़ों को करने के लिए, सेम सेंस में मतलब कोई फ्री कॉन्सेंट है दोनों के बीच। तो सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट आपका सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ वैलिड बट that can be invalid at the request of one of the parties because of a defect or illegality in the making it। जैसे कि voidable contract क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया उसके बाद में उनमें से 2 पार्टीज़ में किसी एक पार्टीज़ ने बोल दिया उसकी रिक्वेस्ट पे कि इसमें कुछ डिफेक्ट है या कुछ इलीगैलिटी है, जो सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, यानी कि व्यर्थनीय हो जाएगा। तो वो क्या सिचुएशन होगी, कोई पर्सन है ए कोई पर्सन है, उसने डरा धमका कर बी को बोला कि मैं तुझे शूट कर दूंगा अगर तुम सेल नहीं करोगे अपना न्यू बजाज बाइक मुझे 2000 रुपीज़ में। तो ए जो है वो ए ने बी को धमकाया कि मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा या ये कर दूंगा। इस तरीके से क्या उसने कॉर्शन किया, डरा धमका कर उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एग्रीमेंट बना लिया। सिचुएशन में बी अग्री कर जाता है। ठीक है,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रॉट हो रहा है अबाउट बाय कोएर्शन। ये किसके द्वारा हो रहा है? कोएर्शन के कारण। तो सिचुएशन में ये क्या हुआ? ये आपका वॉइडेबल हुआ एट द ओपिनियन ऑफ बी। बी के ओपिनियन में अगर बी चाहे तो इसके रिगार्डिंग अपना एक व्यू रख सकता है और बोल सकता है कि ये इसमें डिफेक्ट है, इलीगैलिटी है, तो इन फ्यूचर इसके वॉइडेबल होने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए ये होता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्यर्थ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल होता है, व्यर्थ नहीं है। वॉइड होता है आपका व्यर्थ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड एग्रीमेंट टू कैरी आउट एन इलीगल एक्ट। कोई एग्रीमेंट कैरी आउट करता है किसी इलीगल एक्ट को, वो कहलाता है आपका वॉइड एग्रीमेंट। वो एग्जाम्पल होता है आपके वॉइड एग्रीमेंट का। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिटवीन ड्रग डीलर्स के बीच में और वायर के बीच में, ये क्या हुआ? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मतलब ड्रग डीलिंग क्या है? इलीगल है हमारे यहाँ पर, तो वो क्या हुआ? वो बेकार का ही कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मोटिव तो बनता नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता, तो उसके रिगार्डिंग क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट that was made for illegal purpose, consequently violates the law. It is the contract which is forbidden by law. कोई illegal contract वो contract होता है जो कि बनाया ही इस पर्पस के लिए है, लॉ को तोड़ने के लिए, नियम कानून की अवहेलना करने के लिए जो लॉ बनाया गया है, जिसका मोटिव ही ये है कि उसको इलीगैलिटी है, वो वायलेट्स कर रहा है लॉ को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होगा? ये होगा आपका फॉरबिडन बाय लॉ। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज करते हैं कोई पार्टी है ए और बी, एक एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं, पर एग्रीमेंट अनेबल है फुलफिल करने में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एज़ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इस सिचुएशन में ये क्या हुआ? ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जो पेपर वर्क हुए वो मैच नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और कंडीशन में, तो ये क्या हो गया? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया एज़ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, कोई आपने पेपर वर्क किए, उसमें जालसाजी की, कुछ धोखाधड़ी करी और वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या हुआ? आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सो एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज मेड फॉर इलीगल पर्पस, कॉन्सिक्वेंटली then violates the law, so it is the contract which is forbidden by law, so it is known as illegal contract। ठीक है, तो ये हुआ आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। फिर सिचुएशन आती है, फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है स्टूडेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? सेक्शन 2G ने इसके बारे में बोला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में कि जो एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिबल बाई नहीं है, लॉ नहीं है, वो है आपका वॉइड। ये एक्ट स्पेसिफाइड होता है, स्पेसिफाइड वेरियस फंक्शन ड्यू टू विच एन एग्रीमेंट में बी कंसिडर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। यहाँ पर कोई लीगल फंक्शन नहीं होता है, कोई लीगैलिटी नहीं होता है और एक फॉर्मेलिटीज़ अराइज होती हैं इस एग्रीमेंट में, तो ये होता है आपका वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, ये हुआ आपका वॉइड एग्रीमेंट, इसको जिसको सेक्शन 2G ने बताया। जैसे जो इलीगैलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो इसको क्या बनाती है? वो इसको वॉइड बनाती है। ठीक, ये हो गया आपका वॉइड एग्रीमेंट। ठीक, तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, जिसमें हमने पढ़ा स्टूडेंट, ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमने कवर किया आज के वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, जिसमें हमने पढ़ लिया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है जब ये फुलफ़िल कर देता है सभी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को जो दे रखी हैं एज़ पर सेक्शन 10 में, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, यानी कि वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर दूसरा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार इनको भी गो थ्रू करते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड होता है जब
ये डिक्लेयर्ड हो जाए इनवैलिड एट द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज़, क्योंकि किसी डिफेक्ट होने पर, किसी इलीगैलिटी होने पर इसको बनाने में, तो ये हो जाता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को बिना उसके फ्री कॉन्सेंट के, दोनों पार्टीज़ में जब फ्री कॉन्सेंट ही नहीं है, या फिर वो किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस में कहीं फ्रॉड हो गया, मिस्टेक्स हो गया, या फिर कॉर्शन के थ्रू उसको डरा धमका कर उसको कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, बाद में दोनों में से कोई एक पार्टी डिनाई करने लगे उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, तो वो हो जाता है आपका वॉइडेबल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर आता है आपका वॉइड एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट जो कैरी आउट करता है एक इलीगल एक्ट को, वो आपका एग्जाम्पल होगा वॉइड एग्रीमेंट का। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन ड्रग डीलर्स के बीच में, वो हो गया आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जब होता है जब वो इलीगली पर्पस से बनाया गया है और जो वायलेट्स कर रहा है लॉ को। और जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई पार्टी है जिसका मोटिव ही है कि उनको लीगैलिटी लेकर आनी है, मतलब इलीगल है उनका कॉन्ट्रैक्ट, तो सिचुएशन में वो आ गया आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। फिर आते हैं आपके वॉइड एग्रीमेंट पे, जिसको सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया है कि जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता है वो आपका वॉइड होता है। ये एक्ट स्पेसिफाइड करता है वेरियस फंक्शन को ड्यू टू विच एन एग्रीमेंट में बी कंसीडर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। ये कोई लीगल फंक्शन नहीं होता है, फॉर्मेलिटीज़ नहीं होता है जो अराइज करे इस एग्रीमेंट को। ठीक है, तो ये हुआ आपका वॉइड एग्रीमेंट। तो एक बार स्टूडेंट इसको हम गो थ्रू करते हैं। इसका डायग्राम देख लेते हैं, जिसको आप बना लीजिए। इस डायग्राम को आप नोटबुक में बना लीजिएगा। ये रहा आपका इन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, ये रहा आपका डायग्राम। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।